प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज के दो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो साथ चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते पहले प्रश्न वीडियो को हल करते। पहले प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न बेटा लिखा हुआ है, कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, धन पूर्णांक बेटा मान लेते हैं। यहां लिखेंगे हल, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे क्या, माना वह धन पूर्णांक x है। क्या है, x है। अब लेकिन भैया धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग, यहां लिख देंगे क्या, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग माने एक्स स्क्वायर। भैया ये तो धन पूर्णांक था, इसका वर्ग हमने कर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो भैया प्रश्न से हल करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा था, कोई धन पूर्णांक, हाँ जी ये रहा धन पूर्णांक, अपने वर्ग से, लो जी भैया, अपने वर्ग से 42 कम है। लो भैया 42 कम कर दिया। कितना सरल सवाल है? कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो कि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनने दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे इधर। तो पहले लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 42, और बेटा इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स। तो जब इधर क्या बचा, जीरो, इस जीरो को हम इधर लगा देते हैं। देखो पहले लिखेंगे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर माइनस के 42 बराबर जीरो। अब बन गया करना, देख लो द्विघात समीकरण। हमें बेटे क्या करना है कि इस 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस का में 1 प्राप्त हो जाए। देखना यहां पर चेक करो, 7 छिंग 42, 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। लेकिन यहां पर हम लेंगे माइनस का और यहां लेंगे प्लस का, जब भी तो हमें माइनस का 1 चाहिएगा, आएगा, है ना। तो हम यहां लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के लेंगे 6x और माइनस के 42 ये रहे। ठीक है, द्विघात समीकरण में फैक्टर कर दिए और यहां पर क्या भाव मार दिए, 4 भागों में, तो 2 ले लेंगे बेटा इसको हम कॉमन। ठीक है, अब अच्छा यहां पे देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x ले लेंगे बाहर। 2x में से 1x बाहर आएगा बेटा, 1x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 7, प्लस का चिन्ह दोनों में देखो 6 कॉमन है, x और माइनस का चिन्ह ये रहा, 6 सत्ते 42 बराबर 0। ठीक है, अच्छा जी, x माइनस के 7 और x प्लस के 6, क्यों, क्योंकि दोनों के जब मान सही आए तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, और x प्लस के 6 हमारे यहां पर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि x माइनस के 7 बराबर 0 लेंगे और ये वाला लेंगे x प्लस के 6 बराबर 0। तो बेटा x बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और इसको जब भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 6। तो माइनस वाला तो भैया ऋणात्मक है, बिल्कुल बेकार है? संख्या पूछी थी तो हमारी संख्या कौन सी आ गई, 7 निकल आई, है ना। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं फिर से कहता हूं इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लेना। ठीक है, अब हल करेंगे बेटा इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चे यहां पर देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 2 क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 1060 है। 2 क्रमागत सम संख्याएं देखो कौन सी होती हैं, यहां पर लिखेंगे हल, लिख देंगे माना पहली, एक साथ लेते हैं, बताओ संख्या एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग x, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, क्रमागत की बात कर रहा लगातार, x प्लस के 2। ठीक है, अब क्या कह रहा था, जिनके वर्गों का योगफल 1060 है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये आ गया। और बेटे यहां पर हम कर देंगे क्या, कि जिनके वर्गों का योगफल माने सम संख्याओं का, एक x का और एक x प्लस के 2 का, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 1060 है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा इसको सीधे कर लें, टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं जी, कि एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 1060। ठीक है, आगे बेटा हल करेंगे कि एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएंगे और यहां हो जाएंगे 2 दूनी 4x। ठीक है, अच्छा इसको धर ले लो तो 1000 हो जाएंगे हमारे, 60 का आएंगे माइनस के, इधर क्या बचा, कुछ नहीं। आगे देखिए जी, 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 है ना, और यहां देखो 1060 हमारे ये रहे। ठीक है, एक लाइन ये गलत उतर गई, कोई बात नहीं है। 2x स्क्वायर ये रहा प्लस के 4x ये रहे, 1060 में से जब 4 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे घटाने हैं ना, देख लो एक बार चेक करके, ये बचेंगे माइनस के 1056। ठीक है, सही बचेंगे ना, इतने बचेंगे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इनमें देखो 2 का भाग जा रहा है, माने 2 कॉमन है तो 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और माइनस के 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा हमारा कॉमन 2। और 2 का इधर भाग लगा देना तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर 2x है और माइनस के 528, 200। अच्छा जी, 528 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें ये कितने प्राप्त हो जाए, 2 आ जाए। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसको, 528 के 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सही है बिल्कुल। 2 छिक्के 12, एक बचा 2 छिक्के 12, और ऐसे ही यहां पर क्या बचेगा, कहीं गलती तो नहीं है, और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो देखो 11 दूनी तो 22 कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है, ऐसे हल कर लेंगे। तो बेटा यहाँ लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 24x में से 22x को घटा देंगे, है तो 2x बच जाएंगे, प्लस के माइनस के कितने बचेंगे 528। ठीक है, 2 2 हो गए हमारे कॉमन। अब देखते हैं आगे क्या, कि दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, एक एक्स प्लस के 24 माइनस के देखो यहाँ 22 कॉमन है, x माइनस और माइनस प्लस 22 का भाग लगा देना इधर, तो 24 ही बाहर जाएगा बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जगह नहीं है तो दूसरे पेज को ले लेते हैं, क्या ये दूसरे पेज पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बताओ इन दोनों में क्या आएगा, x प्लस के 24 रहा कॉमन, x प्लस के 24, x प्लस के 24 रहा कॉमन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, x प्लस के 24। ठीक है, एक कोष्टक में, और हमारे पास क्या बच रहा है, x माइनस के 22 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस के 22 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे x प्लस के 24 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर, इसको धरेंगे तो माइनस को हो जाएंगे 24, और यहाँ लिख देते हैं x माइनस के 22 बराबर 0, और x बराबर का हो जाएंगे प्लस के 22। तो देखो ये वाली हमारी संख्या तो मान्य नहीं होगी, ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी ये होगी 22, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी देखते हैं, दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस के 2, तो x के स्थान पे 22 प्लस के 2 बराबर कितनी हो गई 24। ठीक है, और ये जो 24 आया, एक आया 22 और एक 24, दोनों ही कैसी संख्या सम संख्या हैं और दोनों में ही 2 का भाग चलाया माने सम संख्या। ठीक है, दोनों ही देखो कैसे क्रमागत माने लगातार है। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भले ही यह प्रश्न यहाँ पर देखो बता दूं मैं आपको संख्याएं चेंज हो जाएं, ठीक है, लेकिन सवाल इसी प्रकार के ही आएंगे, बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको 2 से 4 नंबर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।